दोस्तों एक बात याद रखिएगा, हर स्टूडेंट अपने जीवन में जब वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसको बहुत स्ट्रगल करता है। जो ऑनेस्टली तैयारी करते हैं वैसे स्टूडेंट बहुत स्ट्रगल करते हैं। उस वक्त अगर देखा जाए तो उन स्टूडेंट को कई सारे आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। लोग घमंडी कहते हैं, पागल कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये जो शब्द है आलोचना, घमंडी, पागल, ये जब आपके होने लगे, यानी आपका आलोचना जब होने लगे, आपको लोग घमंडी कहने लगे, आपको लोग पागल कहने लगे, याद रखिएगा यानी आप अब सफल होने जा रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह से दिशा सूचक शब्द होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जब लोग आपके बारे में आलोचना करने लगे तो आप मान लीजिएगा कि आप औरों से बहुत आगे निकल चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, झारखंड सचिवालय का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसको अगर क्वालिफाई करना है दोस्तों, तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होगा वो है आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, और अगर देखा जाए दोस्तों तो रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादातर कैंडिडेट जो है वो सब्जेक्ट एज ए चूज़ कर रहे हैं, या तो खोरठा या नागपुरी। ठीक है, यानी मेजर जो कैंडिडेट्स हैं वो इन्हीं लोगों में से हैं, यानी खोरठा और नागपुरी ज़्यादातर लोग अपना चॉइस रख रहे हैं, क्योंकि ये दो भाषा ऐसा है जिसको आप आसानी से, यानी अगर टेक्स्ट बुक को अगर पढ़ेंगे तो पढ़ के आप समझ सकते हैं चीज़ों को। एक दो बार अगर रिवीजन कर लेंगे पढ़ के दोबारा, तो आपको क्या मतलब कहानी का जो अर्थ है वो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, बेसिकली कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें आपको दिक्कत आएगी, यानी उसका मीनिंग आप समझ नहीं पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसे यही डिस्कस करने वाले हैं कि खोरठा की तैयारी कैसे करें, यानी जो रीजनल लैंग्वेज खोरठा है इसको आप अच्छे से तैयारी कैसे करें। क्या आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सहारा लेना चाहिए, क्या आपको किसी गाइड का सहारा लेना चाहिए, या आपको टेक्स्ट बुक ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में इसके वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि जो सिलेबस दिया हुआ है, यानी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें जो सिलेबस दिया है इसको आप देखेंगे तो बेसिकली आपको 4 पार्ट में आपको मतलब पढ़ना है, यानी 4 पार्टों में इसको भाग किया गया है, डिवाइड किया गया है। जिसमें जो पहला है दोस्तों वो है आपका गद्य भाग। ठीक है, गद्य भाग में देखेंगे तो आपको दोस्तों जो पढ़ना है उसमें देखिए, यानी गद्य भाग का अर्थ होता है कहानी संग्रह। ठीक है, इसमें आपको कुछ किताब है जिसका आपको कहानी दिया हुआ वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कहानी में देखेंगे तो आप छैयर है, सोंदमाटी और खोरठा निबंध, यानी इसमें आपको 3 कहानी का किताब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हर किताब में कहानी भी अलग अलग है, बहुत छोटा छोटा कहानी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा कहानी है। 2 पेज 2.5 पेज ऐसे ही है, किसी में 1.5 पेज भी मिलेगा। सोंदमाटी, छैहर और आपका हो गया खोरठा निबंध। तो ये है कहानी संग्रह। ठीक है, यानी कहानी के लिए आपको जो किताब पढ़ना है वो यही 3 किताब आपको पढ़ना है कहानी के लिए। ठीक है, अब इसका जो दूसरा भाग है दोस्तों वो है पद भाग, यानी एक तरह से कविता संग्रह। ठीक है, ये हो गया आपका कविता संग्रह, और कविता संग्रह में जो आपको किताब पढ़ना है वो है 4 किताब। ठीक है, यानी कहानी में 3 किताब, कविता में आपको पढ़ना है 4 किताब। 4 किताब क्या क्या है देख लीजिए एक बार। दामोदर है कोराय पढ़ना है, आखी गीत पढ़ना है, और फिर जो पढ़ना है वो है खोठा कोट पैदे खड़ी। ठीक है, और एक मौनी फूल। ठीक है, ये सब है आपका कविता संग्रह। ठीक है, पद भाग। तो पद भाग में आपको 4 किताब पढ़ना है, और जो तीसरा है वो है नाटक, और नाटक में जो पढ़ना है वो है, इसमें भी आपको 4 किताब पढ़ना है नाटक में। ठीक है, नाटक में जो क्या है, डा है, अजगर है, चाबी काठी और उद्भासल कर्ण। ठीक है, और चौथा जो है आपको साहित्य की अन्य विधाएं। ये जो टॉपिक है दोस्तों ये आपका एक मिसलेनियस टॉपिक है, यानी खोरठा साहित्य में अगर देखें तो खोरठा साहित्य का जो विविध सेक्शन होता है वो है, यानी ये जो सेगमेंट है इसका बेसिकली मार्केट में ऐसा कोई बुक अवेलेबल है नहीं, सिर्फ एक बुक है जिसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर विस्तृत रूप से पढ़ना चाहेंगे तो ऐसा कोई मार्केट में बुक अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें काम चल रहा है, बहुत जल्द इसका मार्केट में एक बुक भी आने ही वाला है। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और सब चित्र ये आपको मिल जाएगा, बशर्ते आपको अलग अलग किताब से इसको छांट के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी मिलेगा।
बना बनाया कोई ऐसा किताब नहीं है जिसमें ये सारा चीज़ों को एक साथ एकत्रित रूप से दिया गया हो। ठीक है, एक किताब है जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है जानकारी, मतलब एक तरह से ओवरव्यू जिसको कहते हैं, वो नॉलेज आपको इसमें गेन हो जाएगा। लेकिन उसमें भी अगर विस्तृत रूप से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो शायद आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसका अभी तक कोई है नहीं, ये आपको खुद ही इकट्ठा करना होगा जब तक मार्केट में कोई बुक नहीं आ जाता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि खोट्ठा की तैयारी के लिए आपको क्या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहिए? तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं झारखंड में जो ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर वो बड़े शहरों में है स्थित है जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है। ठीक है, रांची में हो या फिर धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, ये सब बड़े शहरों में ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है नॉर्मली। तो जो लोग बहुत दूर दराज पिछड़े गांव से हैं जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की व्यवस्था नहीं है, वैसे स्थिति में क्या करें? तो मैं उन सभी कैंडिडेट्स को कहना चाहता हूं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हेल्प लेने या फिर सहारा नहीं ले पा रहे हो, उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि जो गाइड है दोस्तों, मार्केट में आपको कई सारा गाइड मिल जाएगा। कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो खोट्ठा का एज ए सब्जेक्ट चूज़ भी कर रहे हैं और गाइड पढ़ के एग्ज़ाम देने आएंगे। तो मेरा सुझाव यही रहेगा दोस्तों कि आप गाइड को रेफरेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गाइड को प्रॉपर पढ़ के आप एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे तो आपके साथ धोखा हो जाएगा, क्योंकि वैसे स्थिति में जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो आप नहीं कर पाएंगे, उतना मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, आपको मेरिट में आने के लिए जो स्कोर करना होगा वो गाइड पढ़ के आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप में समझ थोड़ा ठीक ठाक है तो मेरे तरफ से यही सजेस्ट होगा कि आप टेक्स्ट बुक का ही सहारा लें तो बेहतर होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक को आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, अगर दिक्कत हो रहा है तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस भी मिलेगा, आप कोई अच्छे टीचर्स का उनका आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप सक्षम हैं तो कोई भी बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सहारा ले सकते हैं जहाँ पर जो खोट्ठा का प्रॉपर क्लास करवाया जा रहा हो, आप उनका सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज़ हम आपको यही कहेंगे कि आप बेहतर सबसे जो मेरे हिसाब से सुझाव है दोस्तों वो है आप टेक्स्ट बुक को लाइए और खुद पढ़िए, क्योंकि टेक्स्ट बुक अगर आप बढ़िया से पढ़ के जाएंगे और प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चंस भी देख लेंगे तो इतना तो गारंटी है दोस्तों कि आपका जो प्रश्न बन सकता है, आप किताब को पढ़ेंगे तो आप खुद पकड़ सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आपको इन चीज़ों को नोट करना है, आप पढ़िए, नोट्स बनाइए खुद, वो सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों। ठीक है, बाकी गाइड जो है आप रेफरेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है खोट्ठा का मतलब बेसिकली सिलेबस। ठीक है, और जो लोग ये भी पूछते हैं कि सर इसका ये कहाँ मिलेगा, मतलब बुक्स जो है आपको हर जगह अवेलेबल नहीं है खोट्ठा का, तो उन सभी को मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको बुक के बारे में जानकारी लेना हो कि बुक कहाँ मिलेगा तो फेसबुक पेज जो है मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मैसेज करेंगे, मैं आपका जहां तक संभव हो सकता है मैं आप लोगों के जो प्रश्न होगा उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और एक बात दोस्तों, मैं जितने भी खोट्ठा का टॉपिक है उन सभी टॉपिक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, यानी एक टॉपिक के जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू टाइप के प्रश्न का वीडियोस लेकर आऊँगा बहुत जल्द। और दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मैं ऑलरेडी खोट्ठा का कुछ ऑलरेडी वीडियो डाल भी चुका हूँ, अगर आप लोग को पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों मैं यही कहूँगा कि खोट्ठा का बेस्ट प्रिपरेशन आपके लिए यही हो सकता है कि आप टेक्स्ट बुक को ज़रूर पढ़ लें एक बार। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म भी डलाया जाएगा और वैसे स्थिति में कंपटीशन जो होगा दोस्तों वो थोड़ा अच्छा खासा कंपटीशन होगा, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं होगा, तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। इसलिए आपका जो प्रिपरेशन होगा वो औरों से बेहतर होना चाहिए, तभी जाकर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।